भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम सुर मंदिर तरु मूल निवास शय्या भूतल मजिनम वास सुर मंदिर तरु मूल निवास शय्या भूतल मजिनम वास शय्या भूतल मजिनम वास सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखं न करोति विराग कस्य सुखं न करोति विराग भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। उन्होंने कहा देव मंदिर में जाकर बैठ जाओ या किसी वृक्ष के नीचे, भूमि की शैया मृगछाला का आसन, सब तरह का परिग्रह, भोग का त्याग, मतलब चीजों से ऊपर उठ जाना। और जो तुम खा रहे हो, कहते हैं ना कि जिस समय व्यक्ति की उम्र बढ़ जाए, नाप तोल कर खाना शुरू करे, नाप तोल कर बोले, नाप तोल कर चले, और व्यवहार में, आदान प्रदान में, संसार के व्यवहार में नपा तोला उस समय व्यवहार करना है। मन को खाली रखना है, आसन अपना बिछाना है, दुनिया का चिंतन नहीं करना, खुद की चिंताओं से भी मुक्त होना है। चिंतन परमात्मा का, ध्यान भगवान का। संसार अपनी अपनी यात्रा कर रहा है, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। तुम अपने कर्म भोग से मुक्ति पाने की चेष्टा करो। कहते हैं अब संसार की वस्तुओं के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं, और जो भोग त्याग है, स्वाद में आकर, वासना में आकर चीज़ें अगर उस तरफ आकर्षित हो गए, शरीर में बीमारी से लेकर आत्मा को कलुषित करने वाला कार्य करोगे, धीरे धीरे तुम्हारी उम्र के साथ तुम्हारे जीवन में वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य तुम्हें समझाता है कि संसार से ऊपर उठकर जीना शुरू करो। सजो, पुष्प बन जाओ, जिस घर में रहते हो रहो इस तरह से कि किसी को खटको नहीं, पुष्प की तरह बन जाओ। उस घर की शोभा बनो, भूमि की शोभा बनो, जिनके बीच बैठ जाओ उनकी शोभा बन जाओ। बर्दाश्त कर लेना अच्छा, लेकिन ऐसा व्यवहार मत करो दूसरे का दिल दुखे। परोपकार को महत्व देकर जीना शुरू करो। वैराग्य एक ऐसी चीज़ है जो आपको सुखी करने के लिए भगवान का दिया हुआ, महान पुरुषों के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण गुण है जो आपका कल्याण करता है। इसी से तुम संसार से छूटोगे और परमात्मा से बंधोगे। ये ज्ञान आवश्यक है। और आगे उससे भी बढ़कर उन्होंने कहा, उस पर भी विचार करते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते
भोग रतो भोग रतो संग रतो संग विहीन संग रतो संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नंदते नंदति नंद्यति एव यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नंदति 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 एव भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं मूढ़मते भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं। एक टेक उन्होंने महत्वपूर्ण दी है जिसे बार बार दोहराया जाता है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। मूढ़ बुद्धि मनुष्य, संसार में उलझे हुए मनुष्य, मोहित मनुष्य भगवान का भजन कर। मूढ़ से मतलब यहाँ वही है, एक तो वे लोग जो ज्ञानी नहीं हैं लेकिन ज्ञानी समझते हैं अपने आप को, दूसरे वे लोग जो मोहित होकर दुनिया में जी रहे हैं। कितने तरह के मोहित लोग हैं, तो उसमें उन्होंने तरह तरह की सब चीज़ें कही। कुछ अपनी काया में उलझे हुए हैं, कुछ मोह में उलझे हुए हैं, कोई वासना में उलझे हुए हैं, कोई बदले की भावना में उलझे हुए हैं। अलग अलग तरह से लोग संसार में, संसार के पदार्थों में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, तृष्णा में, तरह तरह से व्यक्ति जो है इस संसार में मोहित होकर इसी के अंतर में इस तरह से लगा हुआ है कि उसे सूझ ही नहीं रहा कि वो कर क्या रहा है, क्या करना चाहिए, इसका बोध नहीं है। आचार्य शंकर ने सबसे अधिक महत्व दिया कि तुम किसी भी प्रकार से जागृत हो, होश में आओ। संसार भर के महान पुरुषों ने इस पर बहुत काम किया है। अगर हम देखें तो जो ग्रीक फिलॉसफी रही है, जिसको हम कहेंगे यूनान, यूनान में सुकरात ने अपने समय में एक बड़ी क्रांति की और अलग तरह का तमाशा करते थे। वो कभी कभी लोगों के बीच में जाकर अलग तरह की हरकत करते थे। एक बार उन्होंने एक हरकत की, एक लैंप लिया हाथ में, लालटेन समझ लीजिए आप, लैंप हाथ में लिया, दोपहर में धूप में उसको जलाकर ले जा रहे। अब कोई धूप के अंदर दोपहर की लाइट इतनी ज़्यादा सूरज की हो और उस समय में इस तरह की कोई हरकत करे तो लोग क्या कहेंगे। तो कुछ लोग तमाशा देखने के लिए, कुछ युवा लोग उनके साथ खड़े हो गए, साथ साथ चलने लगे और वो कभी इसकी तरफ, कभी उस चेहरे की तरफ, उस लैंप को करते जाएं। लोगों ने कहा आपको दिखाई नहीं देता, क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा मैं ढूंढ रहा हूं कुछ लोगों को। किन को? बोले मुझे नींद में चलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, सांस लेते हुए मुर्दे दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा आपको मति भ्रम हुआ है क्या? बोले भाई मुझे तो नहीं हुआ लेकिन दुनिया को हो गया। क्या हो गया? कि इन लोगों को देखो तो सही, ये जो भीड़ चली जा रही है, ये चल जरूर रहे हैं लेकिन इनका ध्यान कहाँ है? इनके दिमाग में क्या चल रहा है? न जाने क्या सोचते सोचते जा रहे हैं ये लोग।
कोई काम करेंगे, आधा मन वहाँ रहेगा, आधा कहीं और रहेंगे। सोच कहीं रहे, चल कहीं रहे, बैठे कहीं हैं, काम कुछ कर रहे हैं। ये होश वाले लोग नहीं हैं, ये पूरी तरह जागृत लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो नींद में चल रहे लोग हैं। इसलिए मैं ढूंढता घूम रहा हूं कि कोई जागा हुआ इंसान दिखाई दे जाए, इसलिए लैंप की जरूरत पड़ गई मुझे कि ऐसे नहीं दिखाई दे, हो सकता है इस लैंप से दिखाई दे जाए। एक एक चेहरे को देखना चाहता हूं, जिस चेहरे को खिला हुआ देखो, एक एक क्षण का आनंद लेता हुआ तुम देख लो। आज के एक एक क्षण में जिंदगी जी रहा हो, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, इसका ध्यान नहीं। अब जो चल रहा है उसके एक एक क्षण का आनंद लेकर के जी रहा हो, ऐसा जागा हुआ इंसान ढूंढता घूम रहा हूं कि कोई है जो जागा हुआ हो। भीड़ में कोई दिखाई नहीं दे रहा। और उन्होंने कहा कि पहचान आ जाएगी आपको, जो खिला हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, आनंद में जी रहा है, एक एक क्षण का आनंद लेता हुआ जी रहा है, जिसके पास कोई और कहानी नहीं चल रही है, जिनकी पास्ट की स्टोरी दिमाग में घूम रही है, वो तो समझ लेना नींद में है। जो भविष्य की चिंताएं सामने लेकर के उस तरफ भागे जा रहे हैं, दिमाग कहीं और है, जी रहे हैं वर्तमान में और ध्यान है भविष्य में, वो भी नींद में है। जागा हुआ इंसान ढूंढ रहा हूं कि कोई है जागा हुआ। शब्द पढ़ते हैं ना गुरु नानक देव की वाणी में, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। आखिरी घड़ी आएगी जिस समय नींद, आखिरी चिर निद्रा जिसे कहते हैं, उसमें जब सो जाओगे, हाथ ऐसे फैले पड़े, टांगे खुली हुई है, मुंह खुला हुआ, आंखें खुली हुई है, सोवे पांव पसार। कब फिर कोई जगाए, जागेगा आदमी। किसी दिन देख लेना, तुम्हें ऐसी नींद आएगी, तुम सोए जग ना पाओगे, तुम्हें दुनिया जगाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं जगाना चाहता हूं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। डंडे का सहारा लेकर के चल रहा है, मुख में दांत नहीं है, बाल भी सारे गिर गए हैं और पूरा शरीर झुर्रियों से भर गया, खड़े ठीक से हो नहीं पा रहे हैं। आस लगाई हुई है दुनिया में न जाने किन किन चीज़ों की, अब ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं गया, आत्म कल्याण के लिए ध्यान नहीं गया। पूरी दुनिया को जीतना चाह रहे हैं। और कभी कभी एक महात्मा जी सुनाया करते थे कि एक जादूगर था जो अपने घर से निकलता था रोज और जादू दिखाया करता था। तो बोलता था, जहाँ कहीं जादू दिखाए तो वहाँ बोलता था, धरती बांधूं, आकाश बांधूं, बांधूं सकल जहान। अब बांध रहा हूँ धरती को, आकाश को, मिट्टी मत छोड़ना, यहीं खड़े रहना, ऐसे देखते रहना, ऐसे देखते रहना, ऐसे करके सबकी नज़र एक जगह टिकाए वो। उसके बाद कहे, अब देखो मैं क्या बनाता हूँ, और ऐसे करके कोई चीज़ बनाए। एक दिन अपने मोहल्ले में जैसे उसने जादू शुरू किया, अपना धरती बांधू, आकाश बांधू, बांधू पतल सकल जहान, और इतनी देर में भागती हुई उसकी पत्नी आ गई और झाड़ू लेके मारने लगी। 3 साल से अपने घर का छप्पर टूटा पड़ा, वो तो तेरे से बंद नहीं रहा, आकाश पाताल बांधता घूम रहा है। अब ये सब मजाक अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन सच बात तो यही है, हम सब दूसरों को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। बड़ी विचित्र बात है, अपनों को इग्नोर करेंगे और दूसरों को इम्प्रेस करेंगे। और बात यहीं तक नहीं है, स्वयं को भी इग्नोर करेंगे और संसार भर को इम्प्रेस करेंगे। अपने को, अपनों को इग्नोर करता हुआ जी रहा आदमी दूसरों को प्रभावित करने में लगा हुआ है।
आखिरी तक आस लगी हुई है। और वो कहते हैं कि कुछ वे हैं जिनको देख कर के कहोगे कि ये शायद जाग गए हैं, वो जा रहे हैं यात्रा करने के लिए, कुंभ की तरफ दौड़ रहे हैं, गंगा की तरफ दौड़ रहे हैं, कोई गंगा सागर की तरफ दौड़ रहा है। लगता है ये जागे हुए लोग हैं जो दुनियादारी से अलग हट करके पुण्य करने के लिए तो निकले हैं। लेकिन क्या कहते हैं आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य से ही आपका हिंदू धर्म चलता है, उनकी परंपरा चलती है, उनके द्वारा दिए गए संदेशों से हिंदू समाज जागृत हुआ। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजती जन्म शतेन। अगर तुम्हारे जीवन में सच्चा ज्ञान नहीं आया और तुम जागृत नहीं हुए तो सैकड़ों जन्म भी ले लोगे और इसी तरह की यात्रा करते रहोगे, कुछ भी बनने वाला नहीं है। कितने कठोर शब्द कहे। फिर वो कहते हैं कि फिर करो क्या। सुर मंदिर तरुमूल निवास शय्या भूतल मजनम वास सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करो ते विराग। ढूंढो कोई देव मंदिर या कोई वृक्ष की छाया, कोई सरोवर का किनारा, वहीं जाकर के अपनी शैया बिछाओ, मतलब आसन बिछाओ, और मृगछाला या कोई भी अच्छा आसन लेकर के संसार के जोड़ तोड़ से ऊपर उठकर भोग त्याग है और सब तरह के भोग वासना से ऊपर उठकर कस्य सुखम न करो ते विराग है, तुम अपने वैराग्य से युक्त हो जाओ, क्योंकि वैराग्य से बढ़कर सुखदायी चीज कुछ भी नहीं है। आगे उन्होंने कहा योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन। कोई आदमी योग में लगा हुआ है या कोई फिर भोग में लगा हुआ है, कोई दुनिया की भीड़ के साथ में है या फिर कोई अकेला है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त, जिसका हृदय, जिसका मन मस्तिष्क भगवान में रम गया, नंदते 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 एव, बस वही आनंदित रहेगा। मतलब ये नहीं कहा उन्होंने कि दुनिया छोड़कर भाग जाओ। संसार के बीच में रहते रहते भी तुम्हारा ध्यान भगवान से जुड़ जाए, अपने परब्रह्म परमेश्वर से तुम्हारी साधना चलनी चाहिए, तुम्हारा ध्यान चलना चाहिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप सबको आदरपूर्वक आमंत्रण देना चाहता हूं कि आप सबकी बहुत बहुत डिमांड, बहुत बड़ी बड़ी मांग के कारण ही ऋषिकेश में ध्यान साधना का यह शिविर आयोजित करने के लिए 18 नवंबर से 21 नवंबर के लिए निर्धारित किया गया है। और इस समय का लाभ लेने के लिए आप लोग अवश्य पधारें। बड़े आनंद की बात तो यह भी है कि हम सब वहाँ बैठकर कुछ आत्मचिंतन करने के साथ, ध्यान करने के साथ गंगा का लाभ तो लेंगे ही। गंगा निमंत्रण दे रही है आप सभी को कि आप लोग आएं, गंगा तट पर बैठ कर के साधना करें और अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करने का, अपने चेतन को परम चैतन्य से जोड़ने का एक सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर होगा और पूरे देश से लोग जो है उस समय दौड़ते हुए आने की कोशिश करते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। तो ज्ञान की गंगा, ध्यान की गंगा, यज्ञ की गंगा और आत्मचिंतन करते हुए आत्म उत्थान की गंगा में प्रवेश करने का एक सुंदर अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। तो बहुत बहुत आमंत्रण है आप सभी को और स्वागत है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं,
वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।